समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। मनुष्य या तो कोई भी प्राणी, इनमें भय होता है। जैसे हमें खाना पीना चाहिए, नींद चाहिए, कुछ इच्छाएं हम पूरी करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ डर भी होता है। हर एक में डर होता है। और बहुत सारा डर क्यों होता है? जब छोटे होते तो जिनको डर पता नहीं होता वो डरते नहीं, लेकिन थोड़ा बड़े होने पर डरने लगते हैं, क्योंकि दूसरा डरता है तो हम भी डरते हैं। मुझे भी बचपन में अंधेरे का खूब डर लगता था, भूत का भी डर लगता था, क्योंकि अंधेरे में भूत आ जाते ऐसा बोलते थे। मैं और मेरा भाई मैं दूसरी के आसपास हूँगा और मेरा भाई चौथी के आसपास, और हम अपने भाई के घर जा रहे थे। तब जो बसेस थी वो बहुत ही कम थी, बहुत सारा भाग पैदल चलना पड़ता था। धूप के दिन थे, मई महीना, छुट्टी लग गई थी स्कूल को, और हम दोनों ही, हमारे माता पिता ने हम दोनों को एक हाथ में बैग, यानी दोनों के एक एक हाथ में एक एक बैग कपड़े की, यानी एक ड्रेस एक्स्ट्रा लिया था, और कुछ आम थे इधर, घर वाले घर के आम थे, वो पूरी बैग भरकर वो भाई को देकर उनको दे देना, ऐसा बताया था। तो एक हाथ में बैग थी, तो वो दोनों, यानी मेरे जो बड़े भाई थे ना, उसके दोनों हाथों में दो बैग, और हम इधर से निकले कोठुरा से। इधर नदी है तो पहला ब्रिज नहीं था, तो हम नाव से, होड़ी से चले गए। फिर पैदल निफाड़ तक, इधर से 10 किलोमीटर। उधर फिर एसटी आने वाली थी दोपहर में, 12 बजे एसटी आ गई। दोपहर का खाना उधर ही साथ में दिया था, रोटी और सब्जी, मिर्ची, थोड़ी चटनी, वो खा लिया और हम बस में बैठ गए। बहुत भीड़ थी, क्योंकि दिन में एक आध दो बस जाती थी बस, और वह विंचूर तक चली गई। दूसरा एक टाउन है, उधर तक चली गई, उधर उतरा दिया। आगे फिर भरवस फाटा होकर के वाकद जाना था। वाकद नाम का एक गांव है, और वह भी जिधर एसटी जाती उधर से लगभग 4-5 किलोमीटर अंदर, यानी उधर से पैदल जाना होता था। अभी 12 बजे इधर से निकले, 1 बजे के पहले उधर पहुंच गए विंचूर। उधर से भरवस फाटा, फिर देवगांव, वाकद फाटा, फिर वाकद, ऐसा जाना था। और लंबा, लगभग 30-40 किलोमीटर के आगे वो रास्ता था। तो विंचूर में लगभग जो गाड़ी आती थी वो बहुत फुल आती थी, वो रुकती नहीं थी।
रुकती भी थी थोड़ी बहुत सीट उतारने के लिए, चढ़ने के लिए, तो वो आधा 1 किलोमीटर आगे रुकती थी, नहीं तो पीछे रुकती थी। वो ड्राइवर कंडक्टर थोड़ी चालबाजी करते थे और स्टेशन पर नहीं रुकाते थे, आगे पीछे रुकाते और भाग जाते। तो लोग जो दौड़ने वाले थे दौड़ लेते, लेकिन हम छोटे थे तो हाथ में बैग, और वो कैसे दौड़ते। तो बहुत सारी एसटियाँ निकल गई, बसेस निकल गई, यानी 2-3 ही थी। लास्ट में एक 6 बजे हर बस वाला कोई बोलता था कि बाद की बस आएगी उसमें आ जाओ। तो 6 बजे वाली एक बस आ रही थी और उसमें हम घुसने का प्रयास किया। मेरे भाई बोले कि तू चढ़ जा पहले, मैं बाद में चढ़ता हूँ। तो मैं पहले चढ़ गया और ड्राइवर ने, कंडक्टर ने बोला कि चलो बहुत भीड़ हो गई, बाद में आना तुम। तो मेरा भाई रह गया नीचे, द्वार बंद कर लिया गया और मैं अकेला आगे भीड़ में था। तो भीड़ में फिर पीछे आना भी, मैं रोने लगा। अभी छोटा था तो रोने लगा। रोना हथियार होता है, डरने लगने लगता है, या तो कुछ ऐसा प्रसंग आता है तो रोने लगते हैं। तो रोने लगा तो मेरा भाई नीचे रह गया, मैं ऊपर आ गया, मुझे उतरा दो नहीं तो उसको ले लो, ऐसा मैं बोल रहा था। तो उसने थोड़ा आधा किलोमीटर फिर आगे ले गया, उधर फिर रुकाया, मुझे उतरा दिया। और मेरा भाई तो भागता भागता पीछे से, दोनों हाथ में 2 बैग, और भागता भागता गाड़ी के पीछे चल रहा था। फिर मैं उतर गया और गाड़ी चल गई। फिर उधर से पाँव भरवस फाटा, यानी उधर से लगभग 8 किलोमीटर था। तो उधर पाँव जाते जाते हमें अंधेरा पड़ गया भरवस फाटे में। उधर से लगभग 10 किलोमीटर फिर वाकद जाना था, और वाकद फाटे से फिर 5 किलोमीटर दूर, यानी इतना लंबा था वो। फिर कोई बोले कि बस आने वाली है और एक लास्ट वाली 8 बजे वो, लेकिन तब तक हम बोले, मैंने विचार किया कि चलो पैदल ही चलते। तो हम भरवस फाटा से वाकद जाने के लिए जो रास्ता था ना, दोनों ओर पेड़ थे, बरगद के पेड़, और अंधेरा पड़ने लगा था। तो मुझे डर न लगने लगा। तो डर किसका लगता था, तो सभी बरगद के पेड़ पर कौवे और बाकी पंछी आते और आवाज़ करते थे, और बहुत आवाज़, पंछियों की आवाज़, दूसरे भी पंछी थे, कुछ चमगादड़ थे, उनके भी आवाज़ आती थी। तो वो आवाज़ से मैं डरने लगा। फिर हमारे माता पिता ने बोला था कि आप राम रक्षा बोलना, जब डर लगे ना तो राम को, हनुमान को याद करना, हमारे पास डर नहीं रहता। तो मैंने भाई को कहा कि मुझे डर लग रहा है। तो उसने वो मेरी भी बैग ले ली, दोनों बैग, एक हाथ में कपड़े की और एक हाथ में कौन सी बैग, वो आम की बैग। और मैं खाली था, फिर भी मैं डर रहा था और चल रहा था। वो बोला कि चलो चलो मेरे आगे चलो। तो हम चलते 8 बजे तक देवगांव फाटा आ गए। उधर से भी 2-3 किलोमीटर और वाकद फाटा था, उससे भी अंदर फिर 5 किलोमीटर था। तो उधर हम ऐसे ब्रिज के ऊपर, जो नहर का ब्रिज था छोटा सा, उसके ऊपर जगह थी बैठने के लिए, साइड में होती है ना थोड़ा पट्टा, तो उधर बैठ गए। मुझे तो बहुत थकान, दिन भर चला, थकान आ गई, और शाम का भोजन भी थोड़ा बहुत साथ में था, तो वो भोजन उधर कर लिया और मैं तो सो गया। भोजन करते ही मेरी आंखें मूंदने लगी, मैं सो गया। 9 बजे एक गाड़ी आ गई, लास्ट वाली गाड़ी। तो उधर एक टपरी वाला था, पान टपरी वाला, उसने कहा कि ये बच्चे इधर आए हैं, कहाँ जाना है, किधर जाना है। वो बहुत सज्जन लोग थे, उधर एक बूढ़ा भी था। तो उन्होंने फिर हमें बिठाया गाड़ी में कि अभी वाकद जाओ, और उधर हमारे जो भैया और काका थे, मामा थे, उनके पास जाना था। तो वो जो बूढ़ा आदमी था ना, वो पहचान वाला था मेरे भाई के। तो उन्होंने वाकद फाटे पर 9:30 बज गए थे, उधर उतार दिया, और उतार देकर फिर वो जो बाबा थे ना, वो 80 साल के होंगे लगभग, और उन्होंने कहा कि चलो मैं आपको छोड़कर आता हूँ। यानी तब तक तो 9:30 बज चुके थे, 9:30 के आगे बज चुके थे। तो उन्होंने लालटेन ले लिया, एक उधर मकान था, उधर से लालटेन ले लिया अंधेरे में, और दोनों ओर से वैसे साबरकांडी यानी वो कांटे वाला वृक्ष होता है ना, वो धूप में भी जिंदा रहता है, और उसको ऐसा दूध जैसा
उसका रस आता है अगर कुछ खरोच आ जाए। तो वैसे दोनों ओर से थे और डर लगने लगा, लेकिन बाबा साथ में थे तो डरने की बात नहीं, कोई भी साथ में होता है तो डर नहीं लगता। लेकिन हम राम रक्षा बोलते, 15वां अध्याय पाठ था वो बोलते, फिर राम रक्षा बोलते, फिर 15वां अध्याय बोलते, तो बहुत बार हमारा मन ही मन चलता था। और हम उस अंधेरे में रात को 11 बज गए और हम भी थके हुए थे, तो धीरे धीरे चलते, बाबा हमारे हाथ लेकर फिर आगे चलते। उन्होंने भी बैग, जो वजन वाली बैग थी वो भी हाथ में ले ली और एक हाथ में लालटेन, और हमारा हाथ भी पकड़ने की कोशिश करते और चलो चलो बोलते। तो 11 बज गए। 11 बजने के बाद फिर वो मिले, फई भी मिली, मामा भी मिले, और वो तो रोने लगे, इतने रात में कैसे आ गए आप। तो कहने का मतलब क्या है, हम डरते हैं, और डरने पर हमें आधार मिल गया राम रक्षा का और हनुमान की जो श्लोक है, मनोजवम मारुततुल्य वेगम। तो हमारे अंदर जो डर रहता है वह राम नाम से, हनुमान के नाम से निकल जाता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी बचपन का ये अनुभव है मेरा, और तब से जो भी डर लगता तब हम राम रक्षा बोल देते। राम रक्षा बचपन में कंठस्थ हमारे घर में बोलते थे तो कंठस्थ हो गई, 15वां अध्याय भी कंठस्थ हो गया था, और कुछ श्लोक थे। तो हमारा ऐसा डर कम होता था, डर तो लगता था, लेकिन अभी हनुमान जी आएंगे, राम आएंगे और हमें बचाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा, ये विश्वास था। मन में श्रद्धा थी कि राम हमारी रक्षा करेंगे, हनुमान हमारी रक्षा करेंगे। तो जो डर लगता है, भूत भी हम किसको मानते, हमें भूत से डर लगता है क्योंकि कभी देखा नहीं, वो अदृश्य है। भूत यानी जो हो गया है, अगर संस्कृत का अभ्यास करेंगे तो पता चलेगा। भू भवति, भू यानी होना, और भूत यानी जो हो गया है, अभी नहीं है। भूतकाल हम बोलते हैं ना, भूतकाल यानी अभी हो गया, अभी उसका कुछ ठिकाना नहीं है। ऐसा जो है वो भूत यानी पास्ट टेंस, अभी जो हो गया उससे डरने की बात नहीं है। लेकिन हमारे मन में रहता है, हमने कुछ अगर गलत किया है, कुछ ऐसी पाप किया है, कुछ गलत राह पर चल गए हैं, तो हमें वो अंदर सलता है, अंदर लगता है कि अरे मैंने गलत किया, गलत किया, गलत किया, और वो लेकर हम बैठते, उससे भी डरते हैं। ऐसे बहुत सारे डर होते हैं। किसी को ऐसा डर होता है मुझे खाने को अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी चिंता में वो डरते हैं। कोई कोई ऐसा डरते रहते हैं कि मेरे पास जो वस्तु है वो निकल न जाए, इससे डरते हैं। किसी किसी को ये मेरा है, बचपन में ऐसा होता है, मेरी माँ है, किसी ने अगर उसको पकड़ लिया तो अरे मेरी माँ किसी ने पकड़ ली, मेरी नहीं रहेगी अभी, ऐसा लगता था और डर लगता था, मेरा संबंध टूट न जाए। तो मोह के कारण डर लगता है, यानी हम आसक्ति अपेक्षा ज़्यादा रखते हैं तो डर लगता है। हमारे अंदर डर कब कब आता है, जब अज्ञान होता है तब डर लगता है। अंधेरे में अज्ञान होता है, अंधेरे में क्या है पता नहीं होता, तो हमें डर लगता है। दूसरा डर का एक मुख्य कारण है हमारी दुर्बलता। हम दुर्बल रहते हैं तो डर लगता है, हमें शक्ति आ जाती है तो फिर डर कम होते जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, यानी शक्ति आ जाती है, कभी बुद्धि आ जाती है, कभी हम विद्वान बन जाते हैं, मालूम पड़ जाता है अरे ये तो ऐसा है, तो हमें डर नहीं लगता और डर निकल जाता है। लेकिन उसका दूसरा एक परिणाम होता है, अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है। तो घमंड हो जाता है तो राक्षस बन जाते हैं, लेकिन उनको भी डर होता है। जैसे रावण को इतना शक्तिशाली बुद्धिशाली होने पर भी डर था, और इसलिए उसने अलग अलग प्रकार से हमारी मृत्यु, हमारा डर नहीं होना चाहिए, इसके लिए जो भी करना चाहिए वो भक्ति की, ज्ञान प्राप्त किया और बड़े बड़े कर्म किए। सभी ग्रहों को, सभी जो भी ग्रह दिशा है, ग्रह दशा है, वो बदलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी डर निकलता नहीं। सबसे बड़ा डर होता है मृत्यु का डर, अभिनिवेश उसको बोलते हैं।
मृत्यु से हम डरते हैं या तो कोई अनजान से डरते हैं। तो मृत्यु का भय ये सभी के अंदर, जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनके अंदर भी होता है, और वो रहे बिना वैसा डर भी आवश्यक होता है कुछ हद तक। वो रहे बिना हम जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है, हम सावध नहीं रह सकते। सावधान रहने के लिए थोड़ा सा डर चाहिए। जब कर्ण और अर्जुन लड़ रहे थे तो लड़ने के थोड़ी देर बाद कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि अर्जुन, ये जो कर्ण है ना वो बहुत ही पराक्रमी है, वह सर्वगुण संपन्न है, वह गदा युद्ध उसमें प्रवीण है, वह धनुष्य और बाण चलाने में प्रवीण है, वो भाला चलाने में प्रवीण है, वह कुश्ती खेलने में प्रवीण है। यानी सभी जो गुण पांडवों में थे वह सर्वगुण संपन्न है, और इसलिए सावध रहना। तो अर्जुन बोलता है मुझे क्या डरा रहे हो? तो अर्जुन को बोले कृष्ण कि डरा नहीं रहा हूं, तुझे दक्ष बनाने के लिए बता रहा हूं। सावध रहना, किधर से वो क्या करेगा पता नहीं। और सबसे यानी दुर्योधन भी अगर कोई युद्ध के लिए तैयार हो गया था तो वो केवल कर्ण के कारण तैयार हो गया था। उसको तो पता था द्रोणाचार्य और भीष्माचार्य दिल से वो पांडवों के पास रहते हैं, और लड़ते तो शरीर से मेरे साथ है लेकिन दिल से वो पांडवों के साथ है। दुर्योधन को पता था, केवल कर्ण पर उसको भरोसा था कि कर्ण ही मेरा दोस्त है, वो मेरे लिए जान दे देगा, मेरे लिए युद्ध जीतेगा। उसने बहुत सारे युद्ध जीते, वो सर्वगुण संपन्न है। लेकिन दक्ष रहने के लिए डर की आवश्यकता होती है। अभी डर भी भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मृत्यु का डर कैसे निकल सकता है, जो सबसे बड़ा डर है। बाकी भी डर है, अज्ञान का डर होता है, दुर्बलता का डर होता है। हमने वो भी सोचा कि दुर्बल के बलराम, जो दुर्बल होता है उसके बलराम होते हैं, और जिधर श्री राम है, हनुमान है, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। हम डरते, जिससे डरते वो और अटैक करता है। विवेकानंद एक बार, वो बंदर की कहानी मालूम है ना, वो बंदर भाग रहे थे सन्यासी विवेकानंद के पीछे। तो विवेकानंद आगे भाग रहे, बंदर पीछे भाग रहे, और वो बहुत ही डर गया कि अभी ये क्या करेंगे पता नहीं। तो एक बूढ़ा आदमी था, उसने बोला कि ये साधु सन्यासी रुक जा, किधर भाग रहा है? तू जितना भागेगा बंदर उतने भागेगा, उससे ज्यादा भागेंगे, तू छूट नहीं सकता। तो सन्यासी बोला कि क्या करूं, अभी डर लग रहा है तो भाग रहा हूं। सन्यासी भी डरता है मृत्यु से, अगर इतने अटैक हो गए तो कैसा मैं जीव पाऊंगा। तो वो बूढ़ा बोला कि रुक जा, तेरी नजर मिला दे, सिर्फ जो डरा रहे ना उससे नजर मिला दे, खड़ा रह जा, एकदम पत्थर की तरह, पहाड़ की तरह खड़ा हो जा, और मिला दे नजर में नजर, और कुछ हिलना मत भी। और वो बूढ़ा भी खड़ा रहा और वो भी खड़ा रहा, मेरे साथ खड़े रहे ना। तो सचमुच विवेकानंद खड़े रहे और देखने लगे बंदर की ओर। बंदर दौड़ते दौड़ते आ रहे थे तो वो खड़े हो गए, स्थिर हो गए, फिर देखने लगे विवेकानंद की तरफ। देखते देखते फिर वो तो बोला कि अभी तो ये डट कर खड़ा हो गया, फिर धीरे 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 पीछे हटने लगे, अपने अपने कार्य में चले गए। तब विवेकानंद को लगा कि अरे वाह, मैं एक पाठ सीख गया। क्या सीख गया? जो डर से डरता है वो और डरता है, जो डर के सामने खड़ा हो जाता है वह डर निकाल देता है, अपने जीवन से निकाल देता है। तो भय से भयभीत मत होना, भय के सामने डटकर खड़े रहना। और हनुमान हमारे साथ है, श्री राम हमारे साथ है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वैसा तो भय हमारे अंदर रहता है, दिमाग में रहता है। वो दिमाग का डर निकालने के लिए हमें सिर्फ कुछ साधन चाहिए होता है। और जब हम अपने आप को पहचानते हैं, अपने अंदर के श्री राम को पहचानते हैं, तो डर निकल जाता है। हमें
निडरता मिलने लगती है, निर्भयता आने लगती है। और ये धीरे धीरे होता है, करने से डर निकलता है। जिससे डर होता है ना, जैसे मलखाम से डर लगता है, तो हम खेलते 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 धीरे धीरे डर निकल जाता है। तो मलखाम से डर निकल गया। वैसे अंधेरे से डर होता है, तो अंधेरे में जाने का प्रयास करो, धीरे धीरे कोई साथ ले लो पहले, बाद में फिर अकेले जाने का प्रयास करो, तो डर निकल जाता है। तो जिससे डर लगता है वह कृति धीरे धीरे करते जाना, तो डर निकलते जाता है। यानी हमारे कार्य से, हमारे एक्शन से डर निकलता है, ज्ञान से डर निकलता है। हमें स्पष्टता हो जाए क्या है वो देखना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, भ्रम हो जाता है। एक बार क्या हुआ, एक रात में ऐसे एक एक दो दो ऐसे चमकीले आंखें दिखने लगी। किसी ने बोला कि ये बाघ या तो कोई शेर आया है, और बाघ का इधर बोलबाला था, तो बाघ बिपट्या आया है, और वो रात में बैटरी लगाने पर वो चमकता है, यानी आंखें चमकती है, और वो इधर उधर देखता है। तो बच्चे आए मेरे पास कि अरे ये तो बाघ है, वो आए हैं हमारे खेत में, इधर नक्षत्र वन के इसमें आए हैं, तब ग्राउंड ये कंपाउंड नहीं था। तो उधर एक खेत था, गेहूं का खेत, उसमें चमक रहे थे दो तीन आंखें ऐसे, और वो बाघ आया है, बिपट्या आया है, ऐसा बच्चों ने कहा। सचमुच हम बाकी तो डरने लगे। मैंने कहा कि सभी जाओ अपने अपने रूम में, और हम दो चार ताई दादा आगे आए और बैटरी लेकर देखने लगे, तो सचमुच चमकने लगा। तो मैं भी पहले तो डर गया, कि डर से फिर एक एक पाँव आगे डालता, फिर आगे बढ़ता। जब दूर थे तो ऐसा लगा कि सचमुच इधर उधर देख रहे बाघ, और वो एक नहीं दो तीन है, ऐसा प्रतीत हुआ। हम पास जाते गए, लेकिन वो इधर उधर हिलते, लेकिन पीछे नहीं जाते, आगे नहीं जाते। तो मुझे लगा कि ये तो कुछ चमक रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं जैसा आगे गया, बाकी भी मेरे पीछे पीछे, फिर नज़दीक गया तो वो पंछी न बैठ जाए इसलिए वो चमकीला रहता है ना, वो बेगड़ बोलते हैं मराठी में, वो चमकीला कागज़ रहता है, वो लटका दिया था वो किसान ने, और वो चमक रहा था। बैटरी लगाने पर वो चमक रहा था और हिलता था हवा से, तो वो ऐसा लगता था कि देख रहा है इधर उधर। और बाकी आंखें चमकती है अंधेरे में। जो प्राणी होते हैं ना, जंगली प्राणी, उनकी आंखें चमकती है। लेकिन सच्चा पता जब चला कि ये तो बाघ नहीं है, ये तो दूसरे चमकने वाले कागज है, तो हमारा डर निकल गया। यानी हम अज्ञान के कारण डरते हैं, ज्ञान हो जाता है तो डर निकल जाता है, और भक्ति से हमारा डर निकल जाता है। ज्ञान कर्म भक्ति हमारे अंदर अगर बढ़ा दी तो हमारा डर निकलते जाता है। श्री राम के प्रति, हनुमान के प्रति हम ऐसी ज्ञान भक्ति और कर्म उनके प्रति बढ़ाते जाए तो हमारा डर निकलते जाता है। उनको नमस्कार है, प्रणाम है।